हेलो दोस्तों, मैं हूं महराज। आप देख रहे हैं रिसर्च वर्ल्ड। आप सबको मेरे चैनल पर वेलकम। दोस्तों, हमने जब से दुनिया में जन्म लिया तब से कुछ ना कुछ सीखा समझा, मगर हमने वही सीखा जो हमें सिखाया गया। उसमें हमारी कोई गलती नहीं और न सिखाने वाले की, क्योंकि उसने भी किसी से सीखा और उसे भी किसी ने सिखाया होगा। मगर क्या वो चीज़ सही हो? 100% ये बिल्कुल गलत है। ख़ासकर जब दुनिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और साइंस अपने उरूज और बुलंदी पर है। मगर साइंस में एक थ्योरी आती है, बाद में कोई दूसरा साइंटिस्ट आकर उसे गलत बताकर अपना उसूल बताता है। इससे पता चलता है ये थ्योरी भी कोई आकर गलत बता सकता है। बताने का मतलब ये है, ये नहीं कि उनकी तौहीन हो। वो बहुत बड़ा काम करते हैं और करना भी चाहिए, मगर बहुत सी गलती जो आज हमारे दिमाग में है, जबकि दुनिया इतनी तरक्की कर गई। सबसे बड़ी चीज़ कि इंसान पहले बंदर हुआ करता था, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आ गई। हालांकि ये गलत नज़रिया है, ये डार्विन का नज़रिया है और उसे दूसरे साइंटिस्ट से गलत प्रूफ किया। मैं आपको बताऊं उस साइंसदान की रिपोर्ट। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और साथ ही अपनी राय कमेंट में दें। अमेरिका के इकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर अपनी किताब ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ में इसका खुलासा किया है, इंसान बंदर नहीं था। जी हाँ, अगर इंसान बंदर से बना है इवोल्यूशन के ज़रिए, तो बाकी जानवर में इवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ? वो चेंज होकर आज कुछ और क्यों नहीं है? और अगर आज का इंसान बंदर से है तो उसमें चेंजेस होकर कुछ और क्यों नहीं हो जाता? डॉक्टर एलिस कहते हैं कि इंसान किसी ऐसे सैयारे से आया है जहां उसे बहारों जैसा माहौल मिला था। ना धूप और ना अल्ट्रा वायलेट लाइट्स, ठंडी गर्मी की परेशानी थी। वो बहुत लग्जरियस ज़िंदगी गुजारता था। उसे सब कुछ मिलता था जो उसकी ख्वाहिश थी। वहाँ उसे काम करने की ज़रूरत नहीं थी। मगर उससे कोई गलती हुई जिसकी वजह से कोई बड़ी ताकत है जिसने उसे सज़ा के तौर पर ज़मीन पर भेज दिया। अब वो ज़मीन पर आने के बाद वो VIP ज़िंदगी गुजारने के लिए हर तरह के मेहनत करता है, जतन करता है ताकि उसे आराम मिले, उसकी ख्वाहिशात पूरी हो। यहाँ का माहौल उसका ख़ुद का हकीकी नहीं है, इसीलिए वो यहाँ बीमार भी हो जाता है, परेशान भी होता है, बेचैन भी होता है। वो हर तरह की इनोवेशन करता है ताकि बहुत काम आसान हो जाए। सारे जानवर कपड़े नहीं पहनते मगर वो पहनता है। इससे पता चलता है बाकी जानवर और इंसान में बहुत डिफरेंस है। और ये दुनिया यूं ही नहीं बनी, खुद बन गई, बल्कि उसे कोई पावर है जो चलाती है और कोई क्रिएटर है। दोस्तों, ये थी उनकी बातें। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हमें कोई काम करना हो तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पीछे कोई कारण होता है, कोई मकसद होता है और करने वाला कोई तो होता है, यूं ही नहीं हो जाता है। इसी तरह इस पूरी यूनिवर्स को बनाने वाला कोई है, ये यूं ही नहीं बन गई। दोस्तों, मैं आपको इस तरह की दुनिया की दूसरी दिलचस्प मालूमात आप तक पहुंचाता रहूँगा। आप हमसे जुड़े रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।